पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 12। आप लोग श्री हरि विष्णु जी के चरण कमलों में नेह लगाइए और पुरुषोत्तम मास महात्म जरूर सुनिए। ये पुरुषोत्तम मास बहुत ही फलदायी है। अन्य पुण्य करना चाहिए, हर तरह के कर्म अच्छे करना चाहिए। द्रौपदी की अग्निकुंड से उत्पत्ति और श्री कृष्ण का पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश देना। नारद जी बोले, हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर उस चिंतातुर वाला ने क्या किया? सेवा, धर्म और सिद्धि के लिए मुझ दीन की सुनने की इच्छा है, सो कहो। श्री नारायण जी बोले, इसी प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था। तब भगवान ने युधिष्ठिर को जो कुछ बताया था वह मुझसे सुने। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार शिव के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी श्वास लेने लगी, अत्यंत डरी हुई, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई रोने लगी। हृदय याग्री से उसका शरीर जलने लगा और उस तपस्विनी की तपस्या अवस्था अग्नि से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। दुख पाते हुए जब बहुत से समय बीत गया, तब काल के उस तपस्विनी को इधर धर दबोचा, जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्षा काल में मेघ से छाए हुए आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही वह तप से पाप भस्म कर अपने ही आश्रम में मर गई। समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन द्रुपद अनेक सामग्री से युक्त एक महान यज्ञ कर रहे थे। तब उसी यज्ञ कुंड में से स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले ऋषि कन्या थी, जो अब यह राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई है। इसके विवाह के लिए राजा द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। हे राजन, इसके स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेध कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन करके इसे प्राप्त किया था। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़ कर खींचा था और कर्ण ने शूल जैसे कटु वचन सुनाए थे। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इसके द्वारा पिछले जन्म के पुरुषोत्तम मास को त्यागने के लिए कारण ही इसे इतना दुख मिला था, परंतु इस जन्म में जब इसने मुझे पहली बार देखा, तभी से मेरे साथ प्रीति कर ली थी, अनुराग कर लिया, मुझे सखा बना लिया। दुशासन द्वारा चीर हरण के समय जब अत्यंत स्नेह से साथ मेरा नाम लेकर यह बार बार चिल्लाई कि हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे करुणानिधि, हे जगतपते, हे रामानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशक, मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखी भांजा बहन, इष्ट मित्र, पति आदि को भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। हे गोविंद, दुशासन मेरा भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या आप इसे नहीं देख रहे हैं? दुशासन द्वारा खींची हुई द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु जब इसने मुझे याद किया, तब हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़कर वहाँ आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से इसको आच्छादित कर दिया। सदा मुझ में स्नेह करने वाली, मुझ में अत्यंत प्यारी पतिव्रता, मेरे प्राण तुल्य और मेरी प्रिय सखी है, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम के अनादर करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी। अतः पुरुषोत्तम का
अनादर कहीं भी साथ नहीं देता और उसे हर समय गिरा देता हूँ। सब प्रकार से यह पुरुषोत्तम मास मनुष्यों, मुनियों तथा देवताओं को भी मान्य है और मन इच्छित फल देने वाला है। अंततः अब आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। ये पांडव पुत्र, राजसभा में जिन जिन ने भी द्रौपदी के केशों को खींचते हुए देखा है, मैं उनकी स्त्रियों के बालों को क्रोध उखाड़ दूंगा और दुर्योधन आदि राजाओं को यमलोक पहुंचाकर सब शत्रुओं का नाश करके तुम्हें सम्राट बना दूंगा। हे राजन, मुझे लक्ष्मी जी, बलदेव जी, माता देवकी, सात्यकी, प्रद्युम्न आदि कोई भी इतना प्रिय नहीं है जितना मुझको मेरे भक्त प्रिय हैं। जिसने मेरे भक्त को सताया है, मैं उसे सदा पीड़ित करता रहता हूँ। हे पांडव पुत्र, मेरा उसके समान कोई शत्रु नहीं है। मैं उसकी ओर देखता भी नहीं हूँ। उसको यमराज ही दंड देने के अधिकारी हैं। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और 5 पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, मैं अपने विरह में विकल द्वारिकापुरी को जा रहा हूँ, जहाँ महाभाग वासुदेव जी, बड़े भाई बलदेव जी, माता देवकी, गद, सांब आदि, आहुक, उग्रसेन आदि यादव लोग, रुक्मिणी आदि मेरी पत्नियाँ, ये सब मेरे आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाकर मेरे दर्शन की उत्कंठा में मेरे चिंतन में लगी हुई हैं। नारायण जी बोले, श्री कृष्ण भगवान के ऐसा कहने पर और उनके जाने के अभिप्राय को समझकर 5 पांडव पुत्र गदगद कंठ से बोले, हे जनार्दन जी, जैसे जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, वैसे हमारे जीवन में आप ही हैं। जा रहे हैं, जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हमको पुनः दर्शन दीजिएगा, क्योंकि सब लोग यह कहते हैं कि पांडवों के नाथ श्री कृष्ण ही है, त्रिलोक में और कोई नहीं है। अतः आप जरूर दर्शन दीजिएगा। ईश्वर, भले बुरे जैसे भी हैं, हम सब आपके ही हैं, भूल मत जाना। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपके पद रूपी कमलों के अधीन है। आप ही हमारे जीवन के आधार हो। हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं। पांडव पुत्र ऐसा कहकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान जी प्रेम मग्न होकर रथ से धीरे धीरे बैठ पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारिकापुरी चले गए। श्री नारायण जी बोले, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी चले जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप नियम व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण जी का वचन स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाइयों से युधिष्ठिर बोले, आहा, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म्य सुना। इसके बिना आराधना के मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में भी वही पूज्य, धन्य और श्रेष्ठ हैं जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम की पूजा करें। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि अनुसार नियम धारण किया। हे मुनि 14 वर्ष भी पूरे हो गए। तब श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने भारतवर्ष का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। पहले सूर्यवंशी राजा दृढ़ध्वज पुरुषोत्तम ने के ही सेवन आराधना से महालक्ष्मी पाकर पुत्र पौत्र का सुख तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में हरिलोक को चले गए। मुनि सत्तम
मैं पुरुषोत्तम मास का अतुल्य महात्मा करोड़ों कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम मास का महात्मा वेद व्यास जी से सुना है तो भी कहने में मुझे अर्थ हूँ। हे प्रभु, पूर्ण महात्मा को या तो आप नारायण ही जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि जानते हैं। सब ब्रह्मा आदि देवताओं गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं। स्वयं पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास का महात्मा नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास कथा 12 यानी 12वां अध्याय पूरा हुआ। आप लोग के बीच में मैं रीना तिवारी 13वां अध्याय नेक्स्ट में रखूँगी। आप लोग ज़रूर सुने और पुरुषोत्तम श्री हरि के चरण में अपना ध्यान लगाएं। सब जो भी बिगड़ा काम है आप लोग का ज़रूर बन जाएगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।